पता है, शून्यता, पूरी तरीके से पूर्ण शून्यता जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात सुन के थोड़ा सा शौक लग सकता है, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से शून्यता ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आगे का स्टॉप भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम इस चीज़ को मैथमेटिकली समझ सकते हैं, और मैथमेटिकली ही आप इस चीज़ को देख भी सकते हो। ये चीज़ है, ज़ीरो तक पहुंचा नहीं जा सकता। नंबर्स को कभी एंड नहीं किया जा सकता। तो किसी का छोर ही नहीं है, ना इन्फिनिटी का ना ज़ीरो का। अब तुम बोलोगे कि ज़ीरो का कैसे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ज़ीरो। ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो को तो हमने ऐसे डिनोट कर दिया है कि कुछ अगर पूरी तरीके से खाली हो तो क्या हो? ज़ीरो हो। ये भी यूनिवर्स में है ज़ीरो, बट पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया है। जैसे तुमने रेशनल नंबर में ये चीज़ पढ़ा होगा, 8th 9th क्लास में दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सिर्फ दो ही नंबर्स के बीच पॉइंट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब ज़ीरो तक नहीं पहुंच सकते हो, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। पूरी तरीके से ज़ीरो में कैसे पहुंच सकते हो यार? 0.111 0.00001 कहाँ रहेगा? पूरी तरीके से शून्यता है ही नहीं, अगर मैं ट्रूथ बताऊं तो। और किसी के छोर नहीं है, और यही सत्य है। उसी तरीके से हमारे थॉट्स भी हैं, उसी तरीके से ये ब्रह्मांड भी फैल रहा है विथ एनी रीज़न, या फिर कह सकते हो विदाउट एनी रीज़न। कॉज तो होता ही है, कॉज और इफेक्ट का तो खेल है ही, बट आप कितनों का कॉज ढूंढोगे? कितनों ही चीज़ों का आप कॉज ढूंढोगे और बताओगे कि ये कॉज है, इसलिए ये इफेक्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर खाली भी बैठे हो एक जगह स्थिर, कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ पर भी शून्यता नहीं है मौजूद। कर्म निरंतर हो रहा है, किसी न किसी तरीके से कर्म पूरी तरीके से हो रहा है। आप अगर सोए भी हो या फिर ऐसे बैठे भी हो, वास्तव में उस जगह पर भी कर्म हो रहा है, वहाँ पर भी कर्म हो रहा है, किसी और वे में वहाँ पर भी कर्म हो रहा है। जैसे कुछ कुछ नेचुरल कर्मास होते हैं जो निरंतर चल रहे हैं। सांस निरंतर चल रहा है, आँख निरंतर ब्लिंक कर रहा है। हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हालांकि हम ध्यान देते हैं अपने थॉट्स पर कि विचार में क्या चल रहा है। हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करें, हम इंसान पैदा हो चुके हैं, ध्यान हम इसी पे देते हैं, और परेशान हम इसी चीज़ से हैं। ना हम सांस लेने से परेशान है, ना आँख झपकने से परेशान है, जो निरंतर हो रहा है। निरंतर थॉट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ पर से परेशान हैं। देखो खुद को, समझो खुद को। तुम जिस राह में खड़े हो ना, तुम क्या, सभी लोग जिस जगह खड़े हैं ना, जिस जगह, आगे कुआं पीछे खाई, कहीं नहीं जा सकते हो आप। जो सो कॉल्ड लोग बता रहे हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो पा लिया, हमारा ये है, हमारा वो है, या फिर आप कह सकते हो वो लोग बोलते हैं फलाना ये चीज़ तरकीब अपनाओ, तुम्हारे लाइफ से सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, या फिर कुछ भी, ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती।
दुख कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता और ना ही सुख ख़त्म हो सकता। दोनों ही एक ही है। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो कुछ चीज़ आशा ही मत करो, क्योंकि जहाँ तुमने कुछ चीज़ आशा कर दिया उसका अल्टरनेट भी है, उसका ऑपोजिट भी है, वो भी मिलेगा फिर तुम्हें। फिर वहाँ तुम फंस जाओगे, वहाँ तो तुम फंस जाओगे ना। इसी चीज़ से कृष्ण बता रहे हैं मुक्त हो जाओ। मतलब कुछ चाहो मत, मतलब अपने स्वार्थ के बारे में कम सोचो, खुद के बारे में कम सोचो कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि जहाँ तुमने चाह रख दिया वहाँ लालच आएगा। एक साथ बहुत सारी चीज़ आएंगे, ठीक है। तुम्हारा एक चीज़ पूरा ईगो का पूरा समूह एक साथ ले आता है, पूरा भंडार एक साथ ले आता है। लालच, ईर्ष्या, सब चीज़। जहाँ तुम कुछ बोल दोगे कि मुझे कुछ करना है, जहाँ तुम बोलोगे ना मुझे कुछ करना है, वहाँ तुम्हारा स्पीड भी आएगी, जल्दी सक्सेस होना है। लालच, डर, चिंता, भय, ये सब चीज़ आएगा एक साथ समूह में, और यहाँ पर तुम फंसोगे उस वक्त। तो अपने आप को थोड़ा पहचानो कि ये चीज़ हो रहा है। निस्वार्थ भाव में रहो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस एक क्लिक तुम्हें बहुत कुछ पता चल सकता है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ अपने लिए नहीं करोगे, जॉब नहीं करोगे या फिर कुछ नहीं करोगे, वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें मतलब मैं तुम्हारे अहंकार को बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ हो ही जाता है और हो ही जाएगा। अगर तुम 100% के साथ कुछ भी वर्क करोगे तो वो हो ही जाएगा। इसमें बढ़ाने चढ़ाने की कोई बात नहीं है, या फिर मैं तुम्हें अनसक्सेसफुल भी नहीं बोल सकता और ना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम बस जाने नहीं हो, बात अलग है कि मेरा लिमिट क्या है, कहाँ तक जा सकता है। तो लोग आधे ज़िंदगी यहीं पर फंसे रह जाते हैं। वो लोग स्टेप नहीं लेते तो अपने लिमिट को नहीं जान पाते। जहाँ वो अपने लिमिट को जानते हैं तो वो और भी तमाम तरीक़ों की चीज़ों को ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जाके आपको मुक्ति मिलता है। आप उन सारी चीज़ों से फिर मुक्त होना चाहते हो। सबसे पहले एक चीज़ तो करना ही होगा ना कि खुद को पहचानना होगा। जब तक तुम पहचानोगे नहीं कि तुम्हारा लिमिट्स क्या है, तब तक एक तरीके से होता है ना, ज़िंदगी जीने का भी मज़ा नहीं आता है। तो वो फेज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़ा हो रहा है, फिर एक टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि यार ये मज़ा कब तक रहेगा। सबसे पहले आपको उस मज़े वाले फेज़ में तो एंटर करना है ना, वहाँ तक तो जाना होगा ना, उसके बाद ना आप जान पाओगे। या फिर जो भी मज़े भी ना हो, दुख भी ये चीज़ एहसास दिला दे सकता है आपको कि यार कब तक दुख रहेंगे, कितने ही दुख रहेंगे। ये एहसास दिला सकता है। जब बार बार दुख आने लग जाए ना, तो ये चीज़ एहसास दिला सकता है। तो वहाँ पर आप निस्वार्थ हो जाते हो पूरी तरीके से, निष्काम भाव, कोई स्वार्थ नहीं। आप बस होते हो, उस वक्त कर्म हो रहा होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से काम करते हो कि फ्यूचर में क्या चाहिए, लेकिन आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कुछ मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब पता चल ही गया है कि मरना ही है तो उसके बाद और क्या। आप बॉडी को हेल्दी रखो, आप बॉडी को हेल्दी ना रखो, मरना तो दोनों ही केस में है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत रखो। ब्रायन जॉनसन को भी पता है कि मरना तो है ही। वो जितना हो सके एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्दी रहो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जितना हो सके, ठीक है, हेल्दी रहने की कोशिश हो रही है। जीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइंस और टेक एक टाइम के बाद और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। आगे तक बने रहना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, मैं तो बोलता हूँ 1000 साल पॉसिबल है थ्योरीज़ में, हमारे मन में, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत मेहनत लग सकता है। इतना आसान चीज़ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये कोई गारंटी दावा के साथ नहीं बोल सकता कि हमेशा तुम बने ही रहोगे। ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल।
क्योंकि ये यूनिवर्स भी आगे बढ़ रहा है यार, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज भी कह सकते हो, लेकिन जो बढ़ रहा है ना इसका कोई मतलब छोर ही नहीं है, बस ये चल रहा है और तुम भी चल रहे हो उसी जैसा यूनिवर्स है ना। पहले तो ये यूनिवर्स है, उसी में तुम हो, पहली बात है। तो जैसा ये यूनिवर्स है ना उसी हिसाब से तुम भी हो, तुम भी चल रहे हो उसी हिसाब से। तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम्हारा भी शरीर छोटे से लेकर बूढ़ा होने तक जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो रहा है ये चीज़ हो रहा है। तुम जान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम उलझे हुए हो इन सारी चीज़ों में। बात समझ आ रही है? जब तुम अपने आप को देखोगे भीतर से कि यार सही में चेंजेस हो ही रहा है, अगर मैं कुछ करूँ या ना करूँ फिर भी चेंज हो रहा है, फिर भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मतलब हमारी तो औकात ही नहीं, खास करके इंसानों की। हम थोड़ी ना ठेका लेके रखे हुए हैं ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने का। ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है अपने हिसाब से और इसका कोई छोर नहीं है। जब कोलैप्स होना होगा होगा, विथ एनी रीज़न और विदाउट एनी रीज़न से ही होता है ऑफ कोर्स। तो मैं अपने टॉपिक से बहुत दूर चल गया था। वैसे शून्यता में कभी भी नहीं रहा जा सकता है, ज़ीरो में कभी पूरी तरीके से नहीं समाया जा सकता है, कंप्लीट ज़ीरो। बात समझ आ रही है? तो बस हो, अपने आप को रखो इस सिचुएशन में, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, स्वार्थ के बारे में कम सोचो। तुम कुछ करोगे तब भी कर्म होगा, तुम कुछ ना करोगे तब भी कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ के बारे में फोकस नहीं करो, वो चीज़ करो। ज़्यादा अपने बारे में टेंशन मत लो, सोचो मत, निस्वार्थ भाव में रहो। ज़्यादा ये मत सोचो कि कंपैरिजन, वो क्या कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में, कभी नहीं। ठीक है, तुम जैसे हो सही हो भाई, ज़िंदगी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम पैदा हुए हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।